पूर्वोत्तर रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पड़ने वाले जमालपुर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि यहां पर एक रेल हादसा हो गया है। आनन फानन में एनडीआरएफ की टीम हादसे के शिकार हुए रेल डब्बों में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए पहुंची और रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप की स्थिति मच गई। ये तस्वीरें बिहार के जमालपुर रेलवे स्टेशन की है, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम रेल हादसे का शिकार हुए रेल डब्बों में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने की कवायद में जुटी है। रेलवे के तमाम बड़े आला अधिकारी आनन फानन में फंसे मुसाफिरों को निकालने में जुटे हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ के साथ साथ आरपीएफ की तमाम टीम और रेस्क्यू टीम लगाई गई है। मेडिकल एम्बुलेंस की सुविधा भी मौके पर मौजूद है। पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। जमालपुर जंक्शन के पास एक पैसेंजर ट्रेन के डिरेल होने की जानकारी मिलते ही मौके पर एनडीआरएफ, मेडिकल, रेलवे, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन, डॉक्टरों का पूरा पैनल और एम्बुलेंस समेत लगभग 50 एजेंसियां आ पहुंची और यहां पर ट्रेन में फंसे मुसाफिरों को निकालने की जद्दोजहद शुरू हो गई। आपको बता दें कि इस एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही पूरी तरीके से रेलवे स्टेशन पर सभी अधिकारियों में हड़कंप मच गया और उसके बाद सभी विभाग अपने अपने स्तर पर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया। दरअसल यदि आप इसे सही में हादसा मान रहे हैं तो रुकिए। दरअसल ये मॉक ड्रिल का हिस्सा है। वास्तविक इस तरीके की कोई भी घटना स्टेशन परिसर में नहीं हुई, बावजूद इसके एक मॉक ड्रिल के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि यदि इस भीड़भाड़ वाले जंक्शन पर कोई रेल हादसा होता है तो रेलवे का सिस्टम और रेस्क्यू टीम किस तरीके से काम करती है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय रेलवे में इस तरीके के मॉक ड्रिल का समय समय पर आयोजन किया जाता है और इसी कवायद में जमालपुर जंक्शन के पास इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें कि जमालपुर से भागलपुर जंक्शन की ओर जा रही एक पैसेंजर ट्रेन को डिरेल करके दिखाया गया। इस हादसे में कुल 40 लोग घायल हुए, इसकी जानकारी साझा की गई। सूचना आग की तरह जानबूझकर फैलाई गई और एनडीआरएफ की टीम तुरंत यहां पर एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। आनन फानन में रेलवे की टीमों ने गैस कटर की मदद से कोचों को काटकर घायलों को बाहर निकाला। थोड़ी ही देर में राहत वैन भी वहां पहुंच गई और घायलों को आनन फानन में अस्पताल भिजवाया गया। ये मॉक ड्रिल लगभग 2 घंटे तक चली और एक मिनट का बाकायदा यहाँ पर टाइम नोट किया गया कि यात्रियों को निकालने में, ट्रेन को गैस कटर से काटने में और टीम को यहाँ पहुंचने में कितना वक्त लगा। एक मिनट की जानकारी बाकायदा लिखी गई और नोट की गई। यदि इस तरीके का हादसा भविष्य में हो जाए तो किस तरीके से उससे निपटा जाए। आपको बता दें कि इस मॉक ड्रिल में इस बात की भी जानकारी नोट की गई कि ऐसे हादसे होने के बाद मलबा हटाने, प्रभावित डिब्बों से घायलों और फंसे हुए यात्रियों को निकालने में, उन्हें मेडिकल उपचार देने में और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ साथ यात्रियों को खाद्य पदार्थ की आपूर्ति करने में कितना समय लगा और इसके लिए कितनी व्यवस्था की जानी चाहिए। यात्रियों के सामान और उनकी सुरक्षा और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, इन सभी बारीकी चीजों को बारीकी से नोट किया गया और सभी को बकायदा इसकी जानकारी भी दी गई और इस दौरान प्रैक्टिस करते भी नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष गुप्ता खुद मौके पर मौजूद रहे और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन को उन्होंने बारीकी से जांचा। हालांकि कुछ देर के लिए सोशल मीडिया के साथ साथ स्टेशन परिसर में मौजूद रेल यात्रियों में भी हड़कंप मच गया था कि वाकई इस जंक्शन पर कोई बड़ा रेल हादसा हो गया है। लेकिन जैसे ये मॉक ड्रिल खत्म हुआ तब सभी को समझ में आया कि दरअसल ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक मॉक ड्रिल है और इस मॉक ड्रिल के जरिए ये समझने और समझाने की कोशिश की गई कि यदि स्टेशन परिसर में इस तरीके का हादसा होता है तो रेल कर्मी किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और रेल कर्मियों की भी एक तरीके से प्रैक्टिस हो गई कि यदि हादसा हो जाए तो किस तरीके से उन्हें सूझबूझ और समझदारी से काम लेना है। आपको बता दें कि इस दौरान डीआरएम मनीष गुप्ता भी मौके पर मौजूद थे और वो भी इस अभ्यास का हिस्सा रहे। उन्होंने वास्तविक घटनाओं के समय किए गए कामों की जानकारी ली और साथ ही सभी कर्मचारियों को समझाया कि इस तरीके के हादसा होने के बाद हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है, सबसे पहले किन जरूरी कामों को करना है। उन्होंने बताया कि ऐसे मॉक ड्रिल से बचाव कार्यों में शामिल अलग अलग लोगों के बीच संचार कौशल के साथ समन्वय का भी विकास होता है। हर डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि उन्हें आपदा के समय किस तरीके से मिलजुल कर एकजुटता दिखाते हुए काम करना है और तमाम पहलुओं पर किस तरीके से एक्टिव होकर तुरंत रिस्पॉन्ड करना है। इन्हीं के तहत आपको बता दें कि जमालपुर जंक्शन पर तकरीबन 2 घंटे तक इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। इस दौरान कुछ देर के लिए यात्री जरूर घबरा गए, लेकिन जैसे उन्हें जानकारी मिली कि ये पूरा प्रोसेस एक मॉक ड्रिल का हिस्सा है,
तब यात्रियों ने राहत की सांस ली। हालांकि कई सोशल मीडिया पर इस तरीके की जानकारी फैलाई गई कि जमालपुर जंक्शन पर रेल हादसा हो गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस तरीके का कोई भी रेल हादसा जमालपुर जंक्शन पे नहीं हुआ है। ये एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था जिसमें तमाम रेल कर्मियों को हादसे के वक्त किस तरीके का रिस्पॉन्ड करना है, किस तरीके से काम करना है, इस बात की जानकारी दी गई। साथ ही आसपास खड़े यात्रियों को भी समझाया गया कि यदि इस तरीके का कभी हादसा हो जाए तो उन्हें क्या करना है और उन्हें क्या नहीं करना है। आइए इस पूरे मॉक ड्रिल को लेकर मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष गुप्ता जो मौके पर मौजूद थे, क्या कुछ मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने साझा की है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टेशन परिसर पर इस तरीके का कोई भी हादसा नहीं हुआ है। यदि सोशल मीडिया या और व्हाट्सएप के जरिए आपको इस तरह की कोई जानकारी मिल रही है तो उसे कृपया फॉरवर्ड ना करें और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करें। अब आइए आपको सुनवाते हैं कि मालदा जोन के डीआरएम मनीष गुप्ता ने इस पूरे मॉक ड्रिल को लेकर मीडिया के साथ क्या कुछ जानकारी साझा की है। आज हम लोगों ने मालदा डिवीजन ने एनडीआरएफ के साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल का अरेंजमेंट यहाँ पे किया था और अभी वो एक्टिविटी चल रही है। बेसिकली इस मॉक ड्रिल में हम लोगों ने ये सिमुलेट किया था कि एक पैसेंजर ट्रेन जो जमालपुर से निकलती है भागलपुर के लिए, उसका बीच निकलते ही इसका डिरेलमेंट हो जाता है। 2 कोच कैप्साइज हो जाते हैं। उनके अंदर में करीब हर एक कोच में करीब 25 पैसेंजर्स होते हैं और उनमें से एक कोच जो है दूसरे कोच के ऊपर में चढ़ जाता है। और ये सिचुएशन अगर आप देखेंगे और आप लोगों ने जैसे यहाँ पे नोट किया होगा, काफ़ी भयावह है। मतलब हम लोगों ने बहुत वर्स सिचुएशन हम लोगों ने सिमुलेट की है और इस मॉक ड्रिल से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें कोशिश की हैं। पहला तो एनडीआरएफ के साथ में कैसे कोऑर्डिनेशन हो, दूसरा अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से जो यात्री फंसे हुए हैं कोच में, उनको कैसे निकाला जा सके। हम लोगों ने विंडोज़ के रास्ते से पैसेंजर्स को बाहर निकाला है जो डमीज़ थे, जो साइड से हम लोगों ने निकाला है, लेवेटरी के पोर्शन से पीछे वाले से हम लोगों ने निकाला है और हम लोगों ने ऊपर के रास्ते से भी पैसेंजर्स को निकाला है। इसमें से कुछ डमीज़ थे और कुछ लाइव लोग भी हम लोगों ने यूज़ किए थे, कुछ बच्चे भी थे इसमें, जिससे कि वो पूरी सिचुएशन हम लोग सिमुलेट कर सकें और ये देख सकें कि अगर कहीं पे कोई गैप हम लोगों की ट्रेनिंग में है तो कहाँ पर है और उसको हम लोग और कैसे बेहतर ढंग से बिना किसी को परेशान किए और बिना किसी को और नुकसान पहुँचाए वो कैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा दैट इज़ वन रेस्क्यू ऑपरेशन। गोल्डन आवर होता है कि 1 घंटे के अंदर में हम लोग जितने पैसेंजर्स को बाहर निकाल सके, क्योंकि अगर कोई ग्रीवस इंजरी होती है या किसी को कोई होता है तो नियमतः यह रूल है कि 1 घंटे के अंदर में हमको उनको निकाल लेना है और रिक्विजिट मेडिकल जो सहायता है वो हम उनको दे दें। दूसरा हम लोग ये भी देखते हैं कि जो लोग इंजर्ड हो गए हैं उनको हम लोग कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें। जो हम लोगों की यहाँ पे ARMVs आई हैं उनके अंदर में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है और उसके अंदर में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, उनको भी एक इस तरह का सिचुएशन मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर कैसे हम लोगों का जो यात्री हैं उनकी देखभाल कर सकें हम। साथ में जो सपोर्ट सिस्टम है, RPF स्टाफ है, जो हम लोगों के डॉक्टर्स हैं, कमर्शियल स्टाफ है, पर्सनल है, उनकी भी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं कि जो पैसेंजर बच गए हैं उनको